हमारे संतान और पति भूखे होंगे। तुम्हारी बातों में आकर यहाँ तो आ गई मैं, परंतु अब बड़ा भय लग रहा है। यदि पुरुषों को क्रोध आया तो उसका दंड हमें भोगना होगा। यदि मेरे पति ने आपकी भांति मेरा भी त्याग कर दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी? तुम्हारा भय सत्य है, परंतु सोचो, यदि हम अपने अधिकार, अपने सम्मान के लिए हम नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? लड़ना किसको है और किससे? तुम मेरे पति को नहीं जानती। उनका क्रोध सदैव उनकी नाक पर होता है। तुम्हारी बातों में आकर, लव कुश की सोच से प्रभावित होकर मैं तो यहाँ आ गई, लेकिन उस जैसे पुरुष की सोच को बदलना असंभव है। ऐसा मत सोचिए माता, बाप श्री राम की शरण में है। ये अयोध्या है माता, यहाँ कुछ अनुचित नहीं हो सकता। हनुमान जी की गदा का एक वार सबकी बुद्धि मार्ग पर ले आएगा। नहीं पुष्कर, शक्ति का प्रयोग वर्जित है। हमने श्री राम को वचन दिया है कि हम पुरुषों की सोच बदलेंगे, उनके मन को बदलेंगे, किंतु शक्ति का प्रयोग करके नहीं, संवेदना से कर। उचित कह रही हो बहन, हमें यहाँ से चलना चाहिए। नहीं नहीं बहन, रुक जाओ, समझने की कोशिश करो। खुश, यदि इनमें से एक स्त्री भी बाहर गई तो सारा प्रयास असफल हो जाएगा, सब कुछ विफल हो जाएगा। एक के बाद एक सभी स्त्रियां बाहर चली जाएंगी। रुक जाओ बहनों, ये समय लड़ने का है, भावनाओं में बहने का नहीं है। नहीं नहीं, हमें तुम्हारी योजनाओं का अंग नहीं बनना। चलो। नहीं, रुक जाओ, समझने का प्रयास करो। जिनमें एकता नहीं, वो एक दूसरे की क्या संबल बनेंगी? ये समय एकता की शक्ति दिखाने का है, और आप लोग हैं कि यहाँ से एक दूसरे का विश्वास तोड़कर जा रही हैं। जाने दो इन्हें। ये जीवन भी इनका है और ये द्वंद्व भी। जीने का निर्णय भी इनका है और लड़ने का निर्णय भी। हमें जितना समय श्री राम ने दिया है वो पुरुषों की सोच बदलने में दिया है, और हम उसे पुरुषों की सोच बदलने में लगाएंगे, ना कि इन पर अपनी सोच को थोपने में। यदि हम ही इन्हें स्वतंत्र नहीं छोड़ेंगे तो उनमें और हम में अंतर क्या रह जाएगा? की बात तो उचित लगती है। कदाचित वो सब अपनी इच्छा से कहीं चली गई हैं, क्योंकि श्री राम के होते हुए किसी आसुरी शक्ति का ऐसा दुस्साहस करना असंभव है। यदि ये तथ्य सत्य निकला तो आज मेरी पत्नी को मेरे प्रकोप से कोई नहीं बचा पाएगा। उन स्त्रियों को उनका उचित स्थान दिखाना आवश्यक है। उचित कहा आपने। तो चलो फिर आगे बढ़े। अब दूसरी टुकड़ी को भड़काने की बारी है। उधर देखा था आपने? सुशीला, कमला, गीता, प्रातः काल से कहाँ थी तुम? बिना आज्ञा घर से बाहर पग कैसे धरा तुमने? विद्रोह की चिंगारी उठ रही है हमारे विरुद्ध। उल्लंघन करेगी पति की आज्ञा का।
किसकी आज्ञा से घूंघट उठाया तुमने? घर से बाहर निकली। इनको इनके विरोध का दंड देते हैं, पति के आज्ञा का उल्लंघन करने का फल देते हैं। बहुत बड़ी भूल हो गई। हे ईश्वर, रक्षा करना। आज तो ईश्वर भी नहीं बचा पाएगा तुम्हें। बचाओ बचाओ बचाओ। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अब समझा तुम दोनों की चाल। तुम इन्हें भड़काया है ना इन्हें? हाँ, हमें पूरा श्रेय मत दीजिए, क्योंकि भले ही योजना हमारी थी, किंतु निर्णय आपकी पत्नियों का था। और आपकी पत्नियां बुद्धिहीन नहीं है, उन्होंने सोच समझकर विचार कर कर हमारा साथ दिया है। तुम हमारी पत्नियों को पथभ्रष्ट कर रहे हो। इस दुस्साहस का दंड अवश्य मिलेगा तुम्हें। ऋषि कुमार का कथन अनुचित नहीं है। हमारी स्त्रियां भी सम्मान के अधिकारी हैं। हमें तुम्हारा ज्ञान नहीं चाहिए। तुम सब अपनी पत्नियों को अधिक ही स्वतंत्रता दे रखे हो। हमने तो केवल स्त्रियों को उनके अधिकारों का स्मरण करवाया, उन्हें सम्मान का मोल समझाया। अब आप ही बताइए, हमने क्या अनुचित किया? क्या कभी आपने हमें मानव समझा? कभी खेत में काम करने वाली एक सेविका समझा, कभी वस्त्र धोने वाली सेविका, तो कभी भोजन बनाने वाली सेविका, तो कभी बच्चे पालने वाली सेविका। फिर भी हम स्त्रियों ने हमेशा आपको प्यार दिया, आपके घर को संवारा। हमें हमारा सम्मान चाहिए, तो उसमें अनुचित क्या है? मौन हो जा। अब आएगा आनंद। उस रात्रि कहानी बनाकर तू किसी नाविक के साथ रुक गई थी, और आज ये सॉन्ग रचकर तुम मेरा अपमान कर रही हो। जो स्वयं अपने सम्मान के लिए तरस रही है, वो दूसरे का क्या अपमान करेगी? आपके क्षण भर के आवेश ने महारानी सीता से उसका संसार छीन लिया, उन्हें वनवास जाने के लिए विवश कर दिया। आपने मुझे घर से निकाल दिया, परंतु कभी भी सत्य जानने का प्रयास किया? अब तो हमें बल दिखाना ही होगा। नहीं, इन्हें अपना युद्ध स्वयं लड़ना होगा। यदि ये अपने स्वाभिमान के लिए नहीं उठेंगी, तो आने वाले वियोग में भी ये सम्मान नहीं पा पाएंगी। इस युद्ध की परिधि ये नारियां स्वयं निश्चित करेंगी। मूर्ख बालक, इन्हें लगता है ये महाराज सहस्त्रमुख की माया से बच जाएंगे। इतने वर्षों तक लोकापात और भेदभाव का जो बीज महाराज ने बोया है, आज उसका फल प्राप्त होगा। तो साहस की हर सीमा पार हो गई है आज। मुझे इस उद्दंड का दंड अवश्य मिलेगा। चल। भैया, इतना घोर अन्याय देखकर भी हम चुप क्यों हैं? आज हम रक्षक नहीं, केवल मार्गदर्शक है। महाराज, नगर द्वंद्व का दंश झेल रहा है। स्त्रियों और पुरुषों में घोर तनाव है। पुरुष स्त्रियों के हर तर्क को निरर्थक मान रहे हैं।
महाराज, क्या मुझे कुछ कहने की अनुमति है? अवश्य। महाराज, कहीं ये द्वंद्व समाज का संतुलन न बिगाड़ दे। महाराज, युगों से चली आ रही परंपरा को बदलने की आवश्यकता क्या है? जब तक लव कुश नहीं थे तब तक सब कुछ ठीक था। आज पुरुष और स्त्रियों के बीच जो भी कुछ हो रहा है उसका कारण केवल लव कुश है। उन्होंने पतियों को पूजने वाली स्त्रियों को पतियों के ही विरुद्ध खड़ा कर दिया है। महाराज, हमारे समाज में पतियों को परमेश्वर का स्थान दिया जाता है। महाराज, यदि हम आज इस प्रथा को बदलते हैं तो इसका दुष्प्रभाव समाज पर अवश्य पड़ेगा। हम इनसे सहमत हैं महाराज। स्त्रियों को पुरुषों का सम्मान करना चाहिए, उन्हें पूजना चाहिए। प्रतीत होता है स्त्रियों के साथ साथ सभा का सम्मान करना भी भूल गए हैं आप सभी। लक्ष्मण, शांत। जो प्रथा समाज का ज्ञान बढ़ाए, जनजीवन को सफल बनाए, वही प्रथा समाज के लिए उत्तम और उचित है। और जो प्रथा समाज के आधे अंक, परिवार की धुरी, नारी का अहित करे, उसे दुख पहुंचाए, उसे सुधारने में ही समझदारी है। क्या रामराज्य की परिभाषा एक ऐसा समाज है जहां स्त्रियों को सेविका समझा जाता है, या फिर रामराज्य एक ऐसा समाज है जहां स्त्री और पुरुष एक साथ मिलकर सुख और सफलता का परचम ले रहे हैं? एक स्त्री को दासी समझना हमारी संस्कृति का अपमान है। क्या हम भूल गए हैं कि जब हम जन्म लेते हैं तो सर्वप्रथम एक स्त्री ही हमें स्नेह देती है। यदि स्त्री अपनी संतान को मातृत्व की छाव ना दे, उसे अपने दुग्ध से पोषित ना करे, तो संसार का कोई भी पुरुष जीवित नहीं रह पाएगा। मैंने लवकुश का साथ इसलिए दिया है क्योंकि उनकी सोच में समझ और सुधार है। आज हम जिस मोड़ पर खड़े हैं वो समाज का नया दौर है, जहां स्त्री और पुरुष कंधे से कंधा मिलाकर अपनी शक्ति से इस संसार को आगे बढ़ाएंगे। मुझे उन दोनों पर पूरा विश्वास है और मैंने उन्हें जितना समय देने का वचन दिया है उतना समय उन्हें अवश्य मिलेगा। कब तक ही चुप रहेंगी? कब तक यूं ही चुपचाप अन्याय सहती रहेंगी? कुछ बोलती क्यों नहीं अब? और अधर्म और क्रूरता। हे नारायण, रक्षा कीजिए। जय श्री राम। उत्तंडे, मैं तुझे पाठ पढ़ाता हूं। रुक जाओ! महाराज, घोर असंभव संभव हो गया महाराज। स्त्रियों ने पुरुषों के विरुद्ध ध्वनि उठा दी है महाराज। हमने अपमान के अनंत घुट पिए हैं, अनगिनत अत्याचार सहे, क्योंकि मुझे मेरी माँ ने सीख दी थी कि पति परमेश्वर है। किंतु आज
मुझसे निकलकर मेरी बहू पर आई, तब मैं सह नहीं पाई हूँ। सोच का ये बीच इनके मन में अंकुरित होना आवश्यक था। अब जब ये अपने सम्मान के लिए लड़ने को सच है, तो हम भी इनका साथ देंगे। सावधान! अब तक हम चुप थे, क्योंकि ये स्त्रियां चुप थी, किंतु अब जब ये अपने मान सम्मान को लड़ने के लिए सच हैं, तो हम भी सच हैं। अब कोई भी इन पर हाथ उठाने का दुस्साहस नहीं करेगा। हम भगवान वाल्मीकि के शिष्य प्रभु श्री राम और देवी सीता के भक्त, हमारे होते हुए कोई भी इन स्त्रियों पर अत्याचार नहीं करेगा। और फिर क्या हुआ? फिर वहां जय महावीर हनुमान, जय जय पवन पुत्र हनुमान, बजरंग बली हनुमान, जय जय महाबली हनुमान। देखिए हनुमान जी, ये लाभ और कुश अयोध्या की स्त्रियों को भड़का रहे हैं। अच्छा, तो घर परिवार संभालने वाली नारी अबोध है, मतिहीन है कि जो कोई भी इन्हें भड़का दे। मैं सब सुन रहा था। क्या आप लोगों के पास इस समस्या का समाधान है? जिस योजना की अनुमति पिताश्री ने दी थी, उसे आकार देने का समय आ गया है। यदि अयोध्यावासी एक दिन में तुम्हारी बात मानेंगे, तो तुम्हारे उपाय को और आगे बढ़ाएंगे। मेरे पास एक उपाय है। यदि आप समझते हैं कि स्त्रियों का योगदान आपके जीवन में केवल खाना पकाना या फिर संतानों को संभालना ही है, यदि आप उन्हें अपने से कम और स्वयं से नीच आंकते हैं, तो ठीक है, केवल एक दिन अपने पत्नियों के बिना अपना जीवन चलाकर दिखाइए। ये सूर्य का पहला पहर है। सूर्यास्त में केवल 4 पहर शेष है। तब तक पता चल ही जाएगा कि स्त्रियां आपके सम्मान के अधिकारी है या नहीं। उचित ही तो कहा है लव कुश ने। क्या पुरुषों ने ये चुनौती स्वीकार करी? ये चुनौती स्वीकार है आप सबको? हाँ हाँ स्वीकार है। राज, इतनी विकट स्थिति में भी आप मुस्कुरा रहे हैं। कदाचित आप इस शर्त का तर्क नहीं समझ रहे हैं। पुरुष स्वभाव से बहुत हठी होते हैं। जब बात उनके अहम पर आ जाए तो शाम दाम दंड भेद कुछ भी अपनाकर अपना पलड़ा भारी करने की ही सोचते हैं। मान लीजिए कल उन्होंने अपनी पत्नियों का परित्याग कर दिया तो इतनी सारी स्त्रियों की पीड़ा और परित्याग का कलंक अयोध्या के माथे ही लग जाएगा। आर्यसुमंत, आर्यसुमंत,
ये स्त्रियां आप ही की पत्नियां हैं ना, आप ही के घरों की स्त्रियां हैं ना। मैं आज तक यही सोचता था कि जिन परिवारों तक राज्य की शासन व्यवस्था और सुविधाएं नहीं पहुंची है, जो परिवार पिछड़ गए हैं, जो निर्धन है, केवल उन्हीं परिवारों में स्त्री और पुरुष के बीच भेदभाव की समस्या है। केवल वही स्त्रियों को सम्मान नहीं मिलता। परंतु जब मेरे कहने पर आर्य सुमंत ने सत्य का पता लगाया तो ये पता चला कि सबसे अधिक अज्ञानता और असमानता उच्च कहलाने वाले परिवारों में है। यदि समस्त अयोध्या पवित्र होने निकली है तो अयोध्या का कोना कोना पवित्र होगा। उर्मिला, मांडवी, श्रुतकीर्ति, तुम तीनों राजघराने की बहुएं हो, किंतु यदि आज तक किसी भी बात पर तुम्हारे मान सम्मान को, तुम्हारे अधिकारों की हानि हुई हो तो तुम ध्वनि उठा सकती हो। इस रघुकुल में आना, रघुवंशियों का मान पाना तो हमारा सौभाग्य है। ये समाज हो या संसार, उसका विकास तभी संभव है जब स्त्री और पुरुष एक दूसरे का सम्मान करें, जब स्त्री और पुरुष एक दूसरे के बिना अधूरे समझे जाएं। सियावर रामचंद्र की जय! सियावर रामचंद्र की जय! सियावर रामचंद्र की जय! भैया, लव भैया, आज लव कुश ने अयोध्या की हर स्त्री को हर रूप से संगठित कर दिया। अरे शीघ्र फूल दो, मुझे पूजा करनी है। अरे पहले हमें दे दो, घर का कार्य समाप्त करके व्यापार के लिए निकलना है। पिताश्री, बहुत भूख लगी है। अरे सुनती हो? अरे मैं तो भूल ही गया। अब करो सभी कार्य स्वयं। प्रतिदिन स्त्रियां कितना कष्ट उठाती हैं, तुम लोगों को अब ज्ञात होगा। अब पत्नी का स्मरण कर रहे हैं। भूख लगी है पिताश्री।
तनिक पुष्प देना भैया। आज अवकाश है, कल लेना। अरे मेरी दाल। अग्नि! अग्नि! पूरी बस्ती अग्नि की चपेट में है। इनके पति भीतर फंस गए हैं। क्या? देखा भैया, जब बात परिवार पर आई तो ये कोमल और अबला कहलाने वाली स्त्रियां इतनी प्रचंड हो गई जैसे ये अपना घर नहीं संसार बचाने निकली हो, युद्ध करने आई हो। ये युद्ध ही तो है, मान का, सम्मान का, अधिकार का। और तुम देखना, हर बार की भांति इस बार भी यही जीतेंगी। सभी पुरुष सुरक्षित हैं, किंतु ये अग्नि तो बढ़ती जा रही है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सम्मान के इस युद्ध में एक सत्य कहना चाहता हूं। अगर यही आंच इन स्त्रियों पर आई हुई होती तो इनमें से कोई भी खड़ा हुआ पुरुष अपने क्रोध की अग्नि को शांत करके इस अग्नि को बुझाने कोई नहीं आता। अपने प्राणों को दांव पर कोई भी नहीं लगाता, परंतु तुम लोगों ने उनको बचाया जिन्होंने तुम्हें कष्ट दिए, अपमानित किया, तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार किया। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। मुझे क्षमा कर दो।
हमें क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। नहीं नहीं, आपका स्थान यहाँ नहीं, हमारे हृदय में है। हमारा सिंदूर बनकर माथे पे चमकना है। आप तो हमारा बल है। आपको यूं निर्बल धरा पर हम नहीं देख सकते। हमें तो बस हाथ से सम्मान चाहिए, साथ चलने का अधिकार चाहिए। असुर शक्ति हो, सोच हो या फिर लोक अपवाद, मनुष्य को केवल तब तक ही नियंत्रण में कर सकते हैं जब तक वो स्वयं उसके विपरीत, उसके विरुद्ध पनपे भाव का आभास ना करें। मन के कोने में छिपा एक छोटा सा द्वेष का भाव, जो वैसे तो व्यर्थ लगता है, कई बार असुर शक्तियों के बहकावे में आकर लोक अपराध की आंधी में बहकर धीरे धीरे बढ़ता जाता है और उसका अंधकार मन की सभ्यता के प्रकाश पर हावी हो जाता है। आज लवकुश ने तुम सबको वो आभास करवाया जो स्त्रियां प्रतिदिन सहती हैं। उनकी योजना ने तुम्हारे भीतर छिपी भलाई को जगाया है और उस सुखता के प्रकाश ने तुम्हारे ऊपर छाए हुए अंधकार का अंत किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों ने हमारी आंखें खोल दी। स्त्रियों के बिना पूरा दिन जीने का प्रयास किया और सोचा ये शर्त तो बड़ी सरलता के साथ जीत लेंगे, किंतु जब स्त्रियों के बिना जीवन जीना आरंभ किया तो समझा कि स्त्रियों के बिना जीवन जीना व्यर्थ है, असंभव है। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। इनके बिना हम अधूरे हैं और हमारा जीवन भी, और इस बात का आभास आप दोनों ने हमें दिलाया। आज से पूरी अयोध्या के पुरुष ये सौगंध खाते हैं कि जिस राम राज्य की परिकल्पना श्री राम ने की थी उसका पालन करेंगे। हम उसका पालन करेंगे, हम उसका पालन करेंगे। ये तो अत्यंत शुभ संकेत है। हाँ गुरु माँ, लगता है लवकुश अपने लक्ष्य में सफल हो रहे हैं। तभी तो एक के बाद एक ऐसी सुखद अनुभूतियां और ऐसे शुभ संकेत मिल रहे हैं। प्रभु, आज हम सभी लोग आज आपके समक्ष अपने अपने अपराधों की क्षमा मांगने के लिए आए हैं। आज तक हमने जो स्त्रियों के साथ में व्यवहार किया, उन्हें तुच्छ समझकर उनके साथ जो पाप किए हैं, उन सभी अपराधों के लिए हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु। आज से हम स्त्रियों का सम्मान करेंगे, उन्हें समान समझेंगे। शीघ्र ही समय आएगा जब अयोध्या से हर मलिनता नष्ट हो जाएगी, जब हमारी संतान के लिए
यहाँ आना शुभ होगा। आप सभी के मन का ये परिवर्तन ही राम राज्य की नींव है। अधर्म और अन्याय का पथ छोड़ धर्म के पथ पर चलने का संकल्प सबसे बड़ा प्रयास है। आयुष्मान भव। समाज की बड़ी पीढ़ी ये प्रयास करती है कि आने वाली पीढ़ी के संस्कारों में परिवर्तन ना हो, किंतु जब नई पीढ़ी अपने संस्कारों की रक्षा के लिए पुरानी पीढ़ी से द्वंद्व करे तो समाज में शुभ परिवर्तन आता है। मैं तुमसे गर्वित हूं लवकुश कि आने वाली अयोध्या की नई पीढ़ी के नायक तुम जैसे बालक हो, जो समाज के उत्थान के लिए समाज के विरुद्ध खड़े होने का साहस रखते हैं। मुझे तुम दोनों को कुछ भेंट करने की इच्छा है। बताओ क्या चाहिए तुम्हें? हमारे यहाँ आने का केवल एक उद्देश्य पूर्ण हुआ है, दूसरा उद्देश्य अभी शेष है। क्या है दूसरा उद्देश्य? बताइए ना, आपका यहाँ पर आने का दूसरा उद्देश्य क्या है? उद्देश्य का वृक्ष विश्वास के जल से सींचा जाता है और प्रभु श्री राम, आपको हम पर तनिक सा विश्वास तो हो ही गया होगा ना, तो उसी विश्वास को थामकर एक बार पुनः कर दीजिए, फिर अपनी इच्छा कहेंगे नहीं, साक्षात दिखा देंगे आपको। जब पिछली बार तुम दोनों से मिला था, तुम्हारे मन में कई प्रश्न और हाथ में धनुष थे, किंतु इस बार तुम्हारे हाथ में वीणा और मन में जो भाव है उसे समझने के लिए कल तक की प्रतीक्षा करनी होगी। मेरी आज्ञा है। राम की मर्यादा और सीता का समर्पण है उनके पुत्रों में, तभी तो मेरी सोच को काट पाए वे दोनों। अयोध्या के स्त्री और पुरुषों को एक कर पाए वे दोनों। जब युद्ध का नाद छिड़ ही चुका है तो शस्त्र उठाने में कैसा संकोच। अब संसार का कोई भी बल शास्त्र मुख रावण को नहीं रोक पाएगा। समय आ गया है उस शक्ति को जागृत करने का जो लवणासुर के युद्ध के पश्चात से अचल है और रघुकुल से प्रतिशोध की प्यासी है। आप किसकी बात कर रहे हैं भैया? शीघ्र जान जाओगी। अब यहाँ से आगे केवल मुझे जाना है, अपनी शक्तियों से उसे जागृत करने।